Yes, good morning guys. Today we are going to start new chapter in commerce, that is chapter 2, Principles of Management. ये चैप्टर कंपैरेटिवली चैप्टर 1 से आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा अगर आप पूरी तरह से ध्यान नहीं दोगे तो, क्योंकि चैप्टर लेंदी है, वैसे काफ़ी चीज़ें सीखने लायक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब मैनेजमेंट आपको ज़्यादा दिखेगा और मैनेजमेंट से वैसे भी बच्चों को थोड़ा कम ज़्यादा समझ में ही आता है। आप ध्यान दें, देखो बेसिकली प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, रूल्स, ठीक है। और रूल्स जो बनाए जाते हैं, जैसे मैं काफ़ी बार आपको शेयर करता हूँ कि इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो ये छुट्टी नहीं रखना या टाइम टू टाइम बच्चों को छोड़ देना, ये मैं किस बेसिस पे बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें, या मैं स्ट्रिक्ट हूँ, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बनाए तो कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस में हो, मैनेजमेंट के अंदर हो, आम लाइफ में हो, कब किसके बेसिस पे बनाए जाते हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। रूल्स हमेशा बनते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे भाई 10-15 सालों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है भाई, 20 सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन 10-15 साल तो मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि जो मैंने अलग अलग पेरेंट्स के साथ डील किया है कि कब किसका क्या सोच होता है, क्या थॉट्स है, कब कौन क्या बोलेगा, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही मैंने रूल्स क्रिएट किए, ठीक है। तो रूल्स हमेशा एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनता है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट के रूल्स हैं और मैनेजमेंट एक्सपर्ट एक तो है नहीं, सब सारे एक्सपर्ट्स को अपनी लाइफ में अपने अपने काम में अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे रूल्स बनते हैं, ठीक है। और रूल्स क्या हैं, रूल सिर्फ एक गाइडलाइंस है, ठीक है। जब आप डिसीजन लेते हो तो आपको ध्यान रखना है, टेक्निक्स अलग हो जाती है, टेक्निक्स जो मेथड्स होते हैं दे आर द स्टेप्स, ठीक है। उस स्टेप्स के दौरान जब स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस दौरान जब आप डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन लेने में आपको प्रिंसिपल्स काम आते हैं, रूल्स काम आते हैं। सिंपल सा अगर मैनेजमेंट का एग्जांपल ना दूं, अगर मैं आपको बोलूं जैसे आप ऊपर स्टेयर्स चढ़ रहे हो, ठीक है, तो स्टेयर्स चढ़ते वक्त जो काम कर रहे हो, ठीक है, वो टास्क हुआ आपका कि आप स्टेप जा रहे हो, लेकिन स्टेप्स चढ़ते वक्त आपको क्या ध्यान देना है भाई, आपको जो साइड में जो हैंडल है उसको पकड़ के चढ़ना है, तो वो गाइडलाइन हुआ कि भाई आप पकड़ के चलोगे तो सेफली ऊपर जाओगे, गिरने का डर नहीं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स आपको गाइड करता है, दैट्स ऑल। प्रिंसिपल्स सिर्फ आपको गाइड करेगा, और गाइड किस चीज़ में करेगा, डिसीजंस लेने में। और प्रिंसिपल किसके बेसिस पे बनता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। कहीं पर भी जो भी रूल्स बनते हैं ऐसे ही रूल नहीं बन जाते, कहीं ना कहीं पुराना, ठीक है। आप बिजनेस में, चलो बिजनेस पहली बार कर रहे हो अगर आप, तो आप बोलोगे सर बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जो आपने जी है उसमें भी आपने उतार चढ़ाव देखे होंगे, उसमें भी आपने अलग अलग लोगों के साथ डील किया होगा, वो सिचुएशंस और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं मैच करती होगी, तो आपका एक्सपीरियंस ही बोलता है ना, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आप जो है रूल्स बनाओगे। समझ में आया? एंड रूल्स आर द प्रिंसिपल्स। सी, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी बोलो या मैनेजमेंट एक प्रोसेस बोलो विच इज कैरीड आउट सिंस सेंचुरीज। When we look up at history, we can see elements of management in various activities. During the rule of Chandragupta Maurya and Chhatrapati Shivaji in India, one can see proper use of management in policy of war, strategic respectively. सालों से, सदियों से, ठीक है, सेंचुरीज से, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, पिक्चरों में देखा होगा, सदियों से मैनेजमेंट और उसके एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। जब अलग अलग राजाओं का राज था तब वो वॉर के अंदर स्ट्रेटजी जो भी उनकी प्लान होती थी, वहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का यूसेज करते ही थे, रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ होता ही था। सेवरल मैनेजमेंट गुरुज, थिंकर्स, आइडियोलॉजिस्ट and authors have periodically rendered new principles through evaluations and reconsideration of management concept। क्या पिछले 50 सालों से ये बुक एक ही चल रही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से बदलाव आता है, सिचुएशंस के हिसाब से, तो हमें हमेशा धीरे धीरे आगे जैसे हम जाएंगे तो हम चीज़ों को फिर से उसको इवेल्युएट करेंगे, फिर से उसके बारे में सोचेंगे कि अरे कुछ रह तो नहीं गया, कुछ कमी तो नहीं आई, या चलो जो है उसमें कमी नहीं है उतनी, लेकिन कुछ ऐड होना चाहिए तो बेटर हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम हमेशा इवेल्युएशन होता है चीज़ों का, मतलब उसको चेक किया जाता है और फिर से उसके बारे में रिकन्सिडरेशन होता है। और ये सब कौन करता है? हमारे जो गुरुज हैं, थिंकर्स हैं, आइडियोलॉजिस्ट हैं, यही टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करते हैं और आपके सामने नए नए प्रिंसिपल्स बना के, न्यू रूल्स बना के
अब क्या होता है, हमेशा याद रखना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब जब कोई नई चीज़ बनती है पुरानी चीज़ गलत हो जाती है। अब ऐसा ही होता है, इवन आप बुक्स को लेको, रूल्स को ले लो, साइंटिस्ट को ले लो, ठीक है, कि जब तक कोई चीज़ नहीं बनी है, जब नई चीज़ बनती है तो पुरानी चीज़ें क्या डिक्लेयर हो जाती है कि वो अब नहीं चलेगी, वो पुरानी हो गई, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, जो पुरानी थिंकिंग थी गलत थी। लेकिन क्या होता है, होता ऐसा ही है कि समय के साथ आप आगे जाओगे तो नई चीज़ें प्रूव होती है, तो ऑटोमेटिकली पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत ठहराई जाती है। वो उस समय तक राइट थी, ठीक है, लेकिन अब वो नहीं चल रही है क्योंकि नई चीज़ें प्रूव हो गई है। तो जैसे जैसे आप आगे जाते हो नई चीज़ें बनती है, हमेशा याद रखना पुराने मेथड्स को बोला जाता है कि वो गलत थे या फिर उनमें कमियां थी। Thus, the history of concept of management is very ancient and has been changed periodically. तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है बहुत पुराना है और पीरियडिकली हर चीज़ में चेंज आता है, ठीक है। इंसानों में, जानवरों में, हम लोगों में ही चेंज आ जाता है, एवोल्यूशन, ठीक है। पहले इंसान झुक के चलता था, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, पूछ होती थी, पूछ चली गई, ठीक है। तो हर चीज़ में इवोल्यूशन टाइम टू टाइम होता ही है और चेंजेस आते ही हैं। From last many years, the ideology of management has been presented through different forms of approaches. Various management gurus from Frederick Taylor to Henry Fayol, Gilbreth, Max Weber, Chester Bernard, Peter F. Drucker and C.K. Prahlad. ये इंडियन एक्सपर्ट है हमारे, C.K. प्रहलाद, नाम याद रखना। इन सारे ही एक्सपर्ट्स ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इवैल्यूएशंस के बेसिस पे, रिकंसिडरेशन के बेसिस पे, एजम्पशंस के बेसिस पे उन्होंने नए नए प्रिंसिपल्स हमको दिए हैं। जब हम काम करेंगे कोई भी चीज़ में, इम्प्लीमेंट करेंगे, तब डिसीजन लेने में ये सारे प्रिंसिपल्स आर जस्ट गाइड फॉर यू, दीज आर द गाइडलाइंस, कि अगर आप ऊपर चल रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है ताकि वहाँ पे फेलियर ना हो। Then last, Harold Kuntz has hailed the ideology of management as a jungle. अब हैरोल्ड कुंट्ज जो हैं, वो जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट एक जंगल है, ठीक है। Now principles of management, once again, see, principles of management plays a role of a guide for the managers. मैनेजर जो मैनेज करता है, ठीक है, जो मेन बंदा होता है, तो ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, वो एक गाइडलाइन देते हैं मैनेजर को, भाई काम हो रहा है तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। In fact, the principles of the management are not the rules, it is only the sum and substance of the assumptions, traditions and experiences. Even ये rules भी नहीं है, अगर देखा जाए तो ये rules भी नहीं है, ये आपका जो भी ये principles बना रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका वो क्या है, वो assumptions है, वो परंपराएं हैं जो चली आ रही है, प्रथाएं हैं, और वो उनका मेनली क्या है, एक्सपीरियंस है। See, different management gurus have obtained conclusions in different situations, but obviously कि सबके views अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक बोलेगा मैं ऐसे कम क्यों हूँ, अगर उसके विचार अच्छे भी लग रहे हैं तो बोलेंगे मेरे विचार गलत थोड़ी है। तो जितने, जैसे बोलते हैं जितने लोग उतनी बातें, तो वैसे ही जितने एक्सपर्ट्स उनके सबके थॉट्स अलग अलग हैं, सबने एक अलग अलग, एक ही चीज़ के पीछे प्रिंसिपल, सबकी राय अलग अलग होती है भाई, सबके व्यूज़ अलग है, एक ही चीज़ के पीछे सब लोगों ने अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाए रखे हैं अपने एजम्पशन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। See, different management gurus have obtained conclusions in different situations and it has been proven practically. As per its execution मतलब जब यूज़ होता है, people got perfect results as well. Thus these principles have become the part of the management procedure for the, तो जब रूल्स बनाए जाते हैं, जब प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं और प्रिंसिपल्स जब यूज़ हो रहे हैं तो लोगों को एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी मिला है, जिससे ये प्रूव हो गया है कि हाँ जो उनका एक्सपीरियंस है और उसके बेसिस पे जो भी उन्होंने गाइडलाइंस बनाई वो गाइडलाइंस परफेक्ट है। In a business unit, some rules, principles might be formed in relation to the human behavior, so the achievement of goals become easy. काफ़ी बार बिजनेस के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को देखते हुए बनाए जाते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली काम ह्यूमन को करना है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर ह्यूमन के बीच में आएंगे तो गोल्स इजीली अचीव नहीं होंगे। तो गोल्स को इजीली अचीव करने के लिए काफ़ी बार हम इन रिलेशन टू ह्यूमन बिहेवियर, कि बंदे जो काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए जाते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ द management. Now the concept, see, management is the combination of art and science,
ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, क्योंकि प्योर साइंस रिजिड होता है, फैक्ट है, उसमें आप बदलाव नहीं लेके आ सकते। लेकिन मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो रिजिड नहीं है, एज पर द सिचुएशन। अगर मैनेजर को नीड लगती है कि नहीं अरे ये प्लान में चेंजेस आने चाहिए तो वो चेंज करेगा, वहाँ पे फ्लेक्सिबल। मैंने हमेशा प्लानिंग आपकी जो है या मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल रहता है, रिजिड नहीं होता। The principles of management have direct relationship with the human behavior. Thus, by making required changes, there is a scope of additional new principles. तो बोला गया है कि ह्यूमन बिहेवियर के साथ क्योंकि प्रिंसिपल्स कनेक्टेड होते हैं, बट ऑब्वियस है कि प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर के साथ कनेक्टेड हैं, तो ह्यूमन बिहेवियर तो पता ही नहीं चलता है कभी कैसा है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर में बदलाव आने हैं। तो बट ऑब्वियस है कि ह्यूमन बिहेवियर में बदलाव, पहले कुछ बिहेवियर ह्यूमन का अलग था, ठीक है, हमारा जो मूड चेंज होता रहता है वो नहीं। भाई 90% 100% लोगों का ह्यूमन बिहेवियर कैसा है जब काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पहले कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है, तो बट ऑब्वियस है कि हम कुछ न्यू प्रिंसिपल्स ऐड ऑन करेंगे। ह्यूमन बिहेवियर एंड द टेक्नोलॉजी आर सच फैक्टर्स विच चेंजेस पीरियडिकली, ठीक है, इंसान का बिहेवियर और टेक्नोलॉजी वक्त के साथ बदलता है, तो हमें प्रिंसिपल्स भी वक्त के साथ चेंज करने पड़ेंगे। Thus the changes takes place in the principles of management to cope up with the new changes. तो हम चेंजेस इसलिए ला रहे हैं क्योंकि नए चेंजेस आ रहे हैं, हम प्रिंसिपल में चेंजेस इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, एटमॉस्फेयर सब में चेंजेस आ रहा है, उसकी वजह से प्रिंसिपल चेंज करना पड़ रहा है। Then principles of management are detailed and perfect guideline for decision making and its implementation. तो principles of management है क्या, वो जब आप कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए परफेक्टली एक गाइडलाइन है, दैट्स ऑल, ठीक है। जब आपको कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए क्या है, ये गाइडलाइन है और कुछ भी नहीं है। As per the principles of management, the capability of employee could be increased through various encouragements, ठीक है। तो रूल्स के हिसाब से हम एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं अलग अलग एंकरेजमेंट्स के थ्रू, मतलब उनको अलग अलग हम फैसिलिटीज़ या एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। एंकरेजमेंट तो वही होगा ना, हमेशा कोई देखो शाबाशी है ना वो स्टूडेंट लाइफ तक चलती है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय को बार बार शाबाशी दे दोगे या अवार्ड दे दोगे, मॉनिटरी रिटर्न अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर वो एंकरेज नहीं होने वाले, ठीक है। वो एक गरम मसाले में बोला था ना, बोले मैं काम करता हूँ, दिल से काम करता हूँ, पैसा डाल, ठीक है, तो पैसा जाएगा तो लोग काम करेंगे, क्योंकि एंकरेजमेंट जो है वो आपका रिवॉर्ड है, लेकिन वो मॉनिटरी रिवॉर्ड नहीं है, वो नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड है। और कुछ समय तक ठीक है, आप नए नए हो, थपथपाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा भाई खाली थपथपा रहा है, कुछ होना नहीं है, ना प्रमोशन हो रहा है, ना इंक्रीमेंट होना है, खाली काम निकलवा रहे हैं। तो आपको मॉनिटरी रिटर्न कोई भी फॉर्म में, खाली पैसे के फॉर्म में नहीं, भाई आपको क्वार्टर्स दे दिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दे दी, आपको इंश्योरेंस दे दिया, मेडिकल दे दिया, जो सुविधा मिल रही है आपको, वो सुविधा अगर आपको मिल रही है, एम्यूनिटीज़ अगर आपको मिल रही है, तो ही आपको एंकरेजमेंट मिलेगा जब आप काम कर रहे हो। एग्जाम्पल, टू कंसिडर हिज सर्विस ईयर्स टू मेक डिसीजन अबाउट प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने उसके सर्विस ईयर्स, मतलब कितने सालों से काम कर रहा है बंदा, बहुत ज़्यादा सालों से काम कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम उसे प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे डिसीजन लेने में काम आया, गाइडलाइन यूज़ की हमने, ठीक है, कि हमें उसे प्रमोट करना है, लेकिन किस बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, उसके जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे। वाइल एम्प्लॉइज गेट प्रमोशन बाय कंसिडरिंग हिज कैपेबिलिटी इन अदर यूनिट। काफ़ी बार ऐसा है कि हमारा एक दूसरा यूनिट है और वो काफ़ी कैपेबल है, तो हम उसको चलो वहाँ पे मैनेजर बना के भेज देते हैं कि वो संभाल लेगा करके। It is very important to understand the difference between the principles of management and the techniques of management. Principles सिर्फ एक गाइडलाइन है और टेक्निक्स जो हैं वो क्या है, वो स्टेप्स हैं, ठीक है, जब आप काम कर रहे हो। Methods or techniques are the set of steps taken to achieve the target, while the principles are the guidelines for the decisions which have been taken during implementation of the technique. जब आप टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब स्टेप्स ले रहे हो, उस समय जो गाइडेंस आपको चाहिए वो गाइडलाइन क्या है, प्रिंसिपल्स है। इट इज़ नीडफुल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज लाइक टेक्निक्स। वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल और प्रिफरेबल, इट रिलेट्स विद द मॉरलिटी, वाइल द प्रिंसिपल्स आर द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड गाइडलाइंस फॉर द ह्यूमन बिहेवियर। अब ये तो पूरा आपका इंट्रो था,
ठीक है, मतलब उसमें से कुछ भी जो भी आपको लिखना है डेफिनेशन वगैरह, लेकिन वो समझना ज़रूरी था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ नेचर। ठीक है, नेचर किसका? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट प्रैक्टिकल कंक्लूजन। हमने क्या देखा? हमने एक लाइन मैंने बार बार क्या बोली, बदलते वक्त के साथ प्रिंसिपल्स भी बदलेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ों में बदलाव आ रहा है। सिर्फ वक्त बदल रहा है इसलिए बदलाव नहीं लाए हैं, वक्त बदल रहा है, ह्यूमन बिहेवियर बदलेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी, इसलिए हमको हमारे प्रिंसिपल्स भी बदलने। दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिजिड, इट इज़ फ्लेक्सिबल। These principles are the guidelines to perform a task। जब आपको टास्क परफॉर्म करना है, they are the guidelines। गाइडलाइंस किस चीज़ में? डिसीजन लेने में। This relates to task and reason at the time of implementation of different tasks of management such as planning, organization and direction। It provides guidelines to the manager for decision making। आप कोई भी टास्क कर रहे हो, मैनेजमेंट फंक्शन कोई भी कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, whatever it is, वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर को हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में। एज पर एक्सपर्ट ओपिनियन मोस्टली दीज प्रिंसिपल्स आर ट्रुथ। ज़्यादातर ये ट्रुथ होते हैं, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है, बट आर नॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ, क्योंकि इनमें चेंजेस आते रहते हैं। हियर रूल ऑफ एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ हर जगह दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वो रूल हर जगह अप्लाई होता। ठीक है, जैसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ है तुम्हारी ग्रेविटी, ये ग्रेविटी भी दुनिया में हर जगह अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारा जगह है इंडिया के अंदर जहाँ पे नहीं होती। ठीक है, जैसे यहाँ पे काला डूंगर, ठीक है, गाड़ी खुद ही ऊपर जाती है जबकि स्लोप है। सो रूल ऑफ एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर। हर जगह कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होती। आप ग्रामर के रूल्स देख लो, ठीक है, आई और यू के साथ, जबकि आई और यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ हमेशा हैव ही आता है। आई हैज़, यू हैज़ नहीं बोलते, हैव ही बोलते हो, जबकि हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, दे हैव बोलते हैं, लेकिन आई के साथ भी हैव, दे के साथ तो क्योंकि वो बहुत सारे इसलिए हैव आता है, दे हैज़ नहीं होता, लेकिन वो भी एक एक्सेप्शन है ना, वो भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, वहाँ पे ग्रामर का रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। As per above discussions regarding the principles of management, we can conclude the following points. See, universal acceptance। सबसे पहले principles of management का जो है वो universally accepted है। See, principles of management can be applied to most of the business units where there is a need of human collective efforts। These principles are required। जहाँ पे भी, क्योंकि मैनेजमेंट की बात हो रही है, चलो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स हैं किसके? मैनेजमेंट के। और मैनेजमेंट का बेसिक नीड कब होता है? जब ग्रुप वर्क हो रहा है। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पहली पॉइंट यही देखी कि मैनेजमेंट कहाँ नेसेसरी है, जहाँ ग्रुप वर्क हो रहा है वहाँ पे मैनेजमेंट नेसेसरी है। ठीक है, तो जहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट्स हो रहे हैं ह्यूमन के थ्रू, मतलब लोग साथ मिलके एक ही गोल को अचीव करना चाहते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट है। However, implementation of all the principles may change as per the type, form, activity and size of the business unit, but the principles of management can apply to most of the। अब देखो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि बिजनेस का साइज़ क्या है, आपकी छोटी सी दुकान है, आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप पार्टनरशिप में फॉर्म चला रहे हो, कि आपका बिजनेस है, ठीक है, कंपनी फॉर्म है, तो जैसा टाइप, जैसी साइज, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स में कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। Thus the principles of management are comprehensive and universal। Then flexible, हमने पहले ही देखा principles of management rigid नहीं होते, they are flexible as per the changing situations and circumstances। हमें वहाँ पे flexibility लानी पड़ती है, changes लाना पड़ता है। See, principles of management are not rigid conclusion but it is flexible as per situation। when a manager requires there is a scope for flexibility। तो जैसे मैनेजर को लगता है कि नहीं अरे यहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे लाई जाती है। when these principles do not seem to match in some situation, the manager is allowed to effect change। Example, in large units the principle of division of work may be applied uniformly, but in small units the principle of division of work may not be applied in the same proportion। जनरल गाइडलाइंस हमने पहले देखा। सबसे पहला सेंटेंस मैंने आपको बोला था कि ये क्या है, दे आर द जस्ट गाइडलाइंस। ठीक है, और ये कहाँ काम आती है? डिसीजंस लेने में। ठीक
ठीक है, जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, जब आप काम कर रहे हो तो काम करते वक्त उस दौरान आपको अगर कोई डिसीजन लेने हैं तो उसमें आपको गाइडलाइंस काम आती है। सी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? दे आर द रूल्स। रूल्स कैसे बनते हैं? एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मेनली, आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस गेन्ड बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट सिचुएशन। एट द टाइम ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस यूनिट, डेस्परेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर अराइव। तो जब बिजनेस मैनेज होता है तरह तरह की चुनौतियाँ आती हैं, ठीक है, तरह तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सारे बंदे भले एक जैसा काम कर रहे हो लेकिन सिचुएशन उस समय अलग आ जाती है, तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लोगों ने क्या किया वो उनका एक्सपीरियंस हो जाता है और एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो लोग रूल्स बनाते हैं, प्रिंसिपल्स बनाते हैं। द फॉर्म ऑफ दीज इश्यूज मे बी डिफरेंट एज पर द यूनिट विच कुड नॉट गिव सिमिलर रिजल्ट फॉर ईच यूनिट एंड ऑल द सिचुएशन। देखो सारी सिचुएशन में आपको एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। काफ़ी बार क्या होता है कि भाई दो जने सेम काम कर रहे हैं, सिचुएशन भी सेम फेस की, लेकिन उनका हैंडल करने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। मेरे पास सारे सुपरवाइज़र हैं लेकिन सारे सुपरवाइज़र एक तरीके से डील नहीं करते, ठीक है। सेम सिचुएशन है फिर भी एक तरीके से डील नहीं होता, तो बंदों के ऊपर भी डिपेंड होता है कि हाउ दे हैंडल, ठीक है। तो जैसे वो हैंडल करेंगे उसके बेसिस पे उनका एक्सपीरियंस होगा, जैसा उनका एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे वो लोग गाइडलाइंस बनाएंगे। Thus the principles of management could not be strictly applied for each unit but can get desired results by accepting the principles as only guidelines and by using it in favorable situation। तो गाइडलाइंस आपको वहाँ यूज़ करनी है, ज़रूरी नहीं है कि सब यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे हम काफ़ी बार बोलते हैं कि अरे वो भी ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, हो सकता है आपके लिए फेवरेबल ना हो तो वो आप अप्लाई ना करें। वो तो ऐसे लिख रहा है तो मैं भी ऐसे लिखूं। काफ़ी बार होता है कि हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आपके लिए चीज़ नहीं बनी है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है, आप उसके अकॉर्डिंग जाओ, ठीक है। तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है क्योंकि 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए जो सर्कमस्टेंसेज होंगे वो फेवरेबल होंगे, इसलिए वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। आपका सिचुएशन सेम है लेकिन आपके सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल नहीं है भाई, तो आप वहाँ पे ये रूल्स अप्लाई ना करें। Then based on human behavior, see as human is at the center of the management, the principles of management may seem to have a big effect on human behavior. Principles of management has direct relationship with the human behavior, and as the human behavior is a psychological phenomenon, it is necessary to consider while implementing principles of management। देखो principles of management बना तो दिए, इंसान ने बनाए इंसान के लिए, इम्प्लीमेंट इंसान ही करने वाला है अलग अलग सिचुएशंस में, तो ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। आपने बना दिया लेकिन वो अगर अप्लाई नहीं हो सकता ह्यूमन के थ्रू क्योंकि उनका बिहेवियर बीच में आ जाता है, तो वो आपको कंसिडर करना ही करना है, बिकॉज ह्यूमन इज़ एट द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट। सब कुछ ह्यूमन के थ्रू ही होना है, बाकी आपके पास जो भी मटेरियल है वो बेकार हो जाएगा अगर ह्यूमन एलिमेंट आपका प्रॉपर नहीं है तो। देन कंटिंजेंसी, ठीक है, कंटिंजेंसी के अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब होते हैं। हमने कंटिंजेंसी प्लान देखा था चैप्टर 3 में, वो क्या था कि बदलते वक्त के हिसाब से आप जब अपने प्लान में चेंजेस ला रहे हो या नया प्लान बना रहे हो, दैट इज़ अ कंटिंजेंसी प्लान। सी कंटिंजेंसी इज़ वन ऑफ द एलिमेंट टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये वन ऑफ द एलिमेंट है जो प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहा है। अचीवमेंट ऑफ गोल कैन बी मेड ईजियर बाय अ यूनिट with taking required decision through usage of these principles in certain unavoidable situations, such as to pay appropriate and reasonable wages to the employees. This criteria of being fair and reasonable depends upon the concern regarding necessity and contingency of the affecting factors। तो कल आपको ये लर्न करना है, ठीक है। नेचर का टेस्ट होगा, आपको इंट्रो, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है वो भी लिखना ही है, और आपको नेचर, ठीक है।